Good morning, friends. Very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 10th इंग्लिश मीडियम साइंस के अंदर बायोलॉजी पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 4 के जिसमें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ओके, चलो तो आप देख सकते हो तो जो भी ह्यूमन बीइंग है उसकी जो भी डाइजेशन सिस्टम है ओके तो वो माउथ मतलब कि बकल कैविटी से लेके एनस तक होती है। मतलब कि जो भी एलिमेंट्री कैनाल है ओके कि जो पूरी मसल्स की बनी हुई होती है ओके वो माउथ से लेके एनस तक स्प्रेड हुई होती है। बाजू में आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है ओके तो वो डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हो कि जो भी ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है या तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन है ओके तो जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या है तो आप देख सकते हो राइट साइड माउथ कैविटी या तो बकल कैविटी, उसके नीचे आपको दिया है एसोफेगस, उसके नीचे दिया है आपको स्टमक, उसके नीचे दिया है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके नीचे आपको दिया हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में दिया हुआ है एनस। आप लेफ्ट साइड देखते हो तो माउथ के अंदर आती है टंग, उसके नीचे आपको दिया हुआ है डायफ्राम, उसके नीचे आपको दिया हुआ है गॉल ब्लैडर, उसके नीचे आपको दिया हुआ है बाइल डक्ट, उसके नीचे आपको दिया हुआ है लीवर और उसके नीचे आपको दिया है पेनक्रियास और लास्ट में अपेंडिक्स की जो अनवांटेड बॉन है। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखते हो तो जो भी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन है उसके जो भी मेन पार्ट्स है ओके तो जो भी ह्यूमन सिस्टम है डाइजेशन सिस्टम वो बहुत सारे ऑर्गन्स की बनी हुई होती है ओके तो यहाँ पे जो भी मेन ऑर्गन्स है उसके नेम आपको यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है माउथ बकल कैविटी, सेकेंड वन एसोफेगस, थर्ड वन स्टमक, फोर्थ वन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ वन बिग इंटेस्टाइन जिसको आप कॉलन भी बोलते हो, सिक्स्थ वन एनस और दूसरे जो भी ऑर्गन्स है कि जो डाइजेशन सिस्टम में हेल्पफुल है जिसमें है गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, लीवर और बाइल डक्ट, इन सब का यहाँ पे एडिशन होता है। तो नेचुरली जो भी फूड है ओके जो भी फूड प्रोसेस है तो सीधी बात है यहाँ पे हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। हमारे मुंह माउथ के अंदर जो भी टीथ होते हैं वो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं और सेम टेक्सचर मतलब कि एक जैसा सबको बनाते हैं। ओके चलो देखो तो यहाँ पे जो भी हमारा जो भी फूड लाइनिंग कैनाल है वो एकदम सॉफ्ट है ओके और माउथ के अंदर वेटेड सब्सटेंस होता है कि जो जो भी खाना होता है उसको स्मूथ बनाता है ओके और सीधी बात है आपको यहाँ पे दिखा हुआ है कि वी समथिंग लाइंग अवर माउथ, हमारे माउथ के अंदर वाटर जैसा एक सब्सटेंस होता है, एक्चुअल में वो वाटर नहीं है जिसको आप सलाइवरी ग्लैंड्स बोल सकते हो कि जो सीक्रेटेड जूसेस सलाइवा क्रिएट करता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द वे फूड इंजस्ट कॉम्प्लेक्स नेचर मतलब कि जो भी फूड है वो कॉम्प्लेक्स नेचर में होता है। टू बी एब्सॉर्ब मतलब कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल उसको डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं कर सकती, उसको आपको स्मॉल फॉर्म में या तो सिंपल फॉर्म में लाना होता है। जो भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है पार्टिकल्स है उसका एब्सॉर्प्शन आपकी बॉडी में या तो जो भी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें इजीली हो सकता है। मतलब कि फूड को डाइजेशन के लिए सिंपल फॉर्म में कंपलसरी आना पड़ेगा। चलो देखो तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है कि जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं उसकी वजह से जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से फूड इजी फॉर्म में आता है जिसको आप एंजाइम्स बोल सकते हो और जो भी सलाइवा है वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्रिएट करता है कि जो ब्रेक फूड को स्टार्च में कन्वर्ट करता है मतलब कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में से स्टार्च या तो ग्लूकोज में लाता है और बाद में उसको सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट करता है। तो ये जो फूड है वो मिक्स होता है ओके और सीधी बात है माउथ के अंदर घूमता रहता है जब तक आप उसको चबाते रहते हो तब तक और टंग से वो मिक्सअप होते रहता है। तो यहाँ पे जो भी फूड है उसको रेगुलेटरी मैनर से उसको डाइजेस्टिव ट्यूब में प्रॉपरली हर एक पार्ट में मूविंग करना होता है। तो जो भी लाइनिंग कैनाल है उसके जो भी मसल्स है वो रिदमिकली स्टेप बाय स्टेप जो भी फूड होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को धीरे धीरे करके आगे फॉरवर्ड करती रहती है। तो यहाँ पे जो भी आपका फूड सिस्टम है उसका जो भी स्टार्टिंग होता है माउथ से, तो यहाँ पे जो भी खाना आप खाते हो वो माउथ में से मिक्सअप होके एसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो जो भी माउथ होता है माउथ फूड को लेता है और एसोफेगस या तो फूड पाइप के थ्रू उसको स्टमक में लेके जाता है जिसका डायग्राम आपको बाजू में दिया हुआ है। और जो भी स्टमक है एक लार्ज ऑर्गन है कि जिसके अंदर फूड जब एंटर होता है तब एक्सपांड मतलब कि फैल जाता है ओके और जो भी स्टमक की वॉल होती है वो मसल्स की बनी होती है, मस्क्यूलर होती है मतलब कि डाइजेस्टिव जूसेस को वो स्प्रे करके उसको मिक्सअप करती रहती है और जो भी फूड है उसका डाइजेशन 60% स्टमक के अंदर होता है। यहाँ पे जो भी स्टमक है
तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अवेलेबल होते हैं वॉल के अंदर से, ओके, कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ओके, प्रोटीन के डाइजेस्ट के लिए एंजाइम्स होते हैं जिसको आप पेप्सिन बोल सकते हो, और यहाँ पे उसके अंदर मकस भी होता है, मतलब कि थोड़ा वेट लेयर होता है। और जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है वो स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करते हैं, जिससे जो भी एंजाइम पेप्सिन जैसे एंजाइम्स होते हैं वो वर्क करते हैं। और जो भी मकस है तो वो स्टमक के इनर वॉल को एसिड से प्रोटेक्ट करता है। और जो भी स्टमक है तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब आपके स्टमक के अंदर एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ओके, तो आप उसको एसिडिटी बोल सकते हो, ओके। और जो भी स्टमक में से जो भी फूड होता है वो डाइजेशन होने के बाद स्टेप बाय स्टेप स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जाता है, ओके। और जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो वाल के थ्रू उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। तो देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है तो वो पूरी डाइजेशन सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। यहाँ पे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ दी हुई है 6 to 6.5 मीटर के आसपास होती है, ओके। सबसे लॉन्गेस्ट एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कि छोटी सी स्पेस में स्मॉल इंटेस्टाइन इजीली, मतलब कि एक्सटेंसिवली कॉलिंग, मतलब कि यहाँ पे कॉम्पैक्ट की फिट है। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो भी कंप्लीटली आप देख सकते हो, तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स का कंप्लीटली यहाँ पे डाइजेशन होता है, ओके। और यहाँ पे सेक्रेशन जूसेस लीवर में से और पेनक्रियास में से आते हैं। और जो भी फूड यहाँ पे आता है तो वो एसिडिक होता है, मतलब कि उसको यहाँ पे जो भी फूड आता है तो उसको बेसिक बना के लाया जाता है। जो भी बाइल जूसेस है वो लीवर में से आता है, ओके। जो भी फैट्स है तो फैट्स यहाँ पे लार्ज ग्लोबल्स के फॉर्म में होता है, तो उसको एंजाइम्स के थ्रू उसको डाइजेशन कराने के लिए बाइल डक्ट्स में से जो भी एंजाइम्स आते हैं वो उसको स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे उसका डाइजेशन इजीली हो। और जो भी पेनक्रियास होते हैं वो सीक्रेट जूस यहाँ पे जो भी ट्रिप्सिन है तो फ्लो करते हैं, जिससे डाइजेशन प्रोटीन्स और जो भी लाइपेज होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। और जो भी फैट्स के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेंट द ग्लैंड। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो भी वॉल होती है उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ओके, जिसको आप इंटेंशियल जूसेस बोल सकते हो। और जो भी एंजाइम्स है तो यहाँ पे वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और जो भी फैट्स है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में वो यहाँ पे कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो भी डाइजेस्टेड फूड है, ओके, तो वो इंटेस्टाइन की जो भी वॉल होती है उसके अंदर प्रोजेक्शन लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको आप विली बोल सकते हो, ओके। तो यहाँ पे वो फूड एब्सॉर्प्शन का जो भी एरिया है वो एरिया इंक्रीज करता है, ओके। और जो उसका डायग्राम है, यहाँ पे जो भी अनएब्सॉर्बेड फूड है, ओके, जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वॉल के अंदर जाता है और उसमें से पानी एब्सॉर्ब हो जाता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू बॉडी में से बाहर निकल जाता है, जिसका डायग्राम आप यहाँ पे बाजू में देख सकते हो। बिग इंटेस्टाइन, ओके, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसकी वॉल में से क्रिएट होके बाहर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये आपका यहाँ पे है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग और डाइजेशन सिस्टम। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please comment, maximum share it and subscribe my YouTube channel Nikhil Mistry Science. For more information, contact on WhatsApp. Thanks for watching. Goodbye. Stay home, safe home.